पहली ओम शांति माना याद है ना सबको? हाँ, दादी क्या सिखाती? हाँ, मैं कौन? अपने आप को महसूस करना, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। भक्ति में, तपस्या में इसलिए मेहनत लगी, देह दमन की क्रियाएं करनी पड़ी, क्योंकि ज्ञान नहीं था, खुद को जानते नहीं थे। बाबा ने हमें सहज विधि बताई कि हमारा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा स्वरूप है। सारी भौतिकता या भोगवाद जीवन में इसलिए आया कि आत्मविस्मृति हो गई और खुद को देह समझने लगे। उनको नहीं पता, इसलिए वो दुनिया को छोड़कर जंगलों में गए। ये भी समझ तो गए थे कि देहभान विकारों की जड़ है, पर देहभान मिटाने का ज्ञान नहीं। बाबा ने हमें सहज सिखाया कि आत्मा विस्मृति के कारण ही देहभान आता है। तो देहभान मिटाने की विधि है खुद को आत्मा समझना। बार 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 ये महसूस करना कि मैं इससे अलग हूँ। शरीर तो मिट्टी है, तत्व है, मैं आत्मा तो शक्ति हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करने हैं और हर क्षण शरीर भान से न्यारा रहना है। इसलिए ये बहुत अवेयरनेस चाहिए, जागृति चाहिए, स्मृति चाहिए कि मैं इससे अलग हूँ। मुरली में भी देखो, इसलिए बाबा हमें रोज आत्माभिमानी बनने की ही बात करते हैं। अनेक बार ये पॉइंट आता है। कई बार हम समझते हैं कि ये कॉमन पॉइंट है और कोई पॉइंट याद नहीं होंगे, और कोई पूछेगा आज बाबा ने क्या कहा, तो कौन सी पॉइंट बताएंगे कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, क्योंकि पता है कि ये पॉइंट तो बाबा रोज कहेंगे ही। परंतु ये कॉमन पॉइंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं। जब तक हम नेचुरल आत्माभिमानी बने, हमें बार बार स्मृति का अभ्यास करना है। यही तपस्या है।
हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग करना है। हर कर्मेंद्रिय से आत्माभिमानीता का तेज अनुभव हो। हर कर्मेंद्रिय से तभी हम पुण्यात्मा बन सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत बाबा ने तो सत्य ज्ञान दे दिया। अब हमें लक्ष्य बनाना है कि मुझे हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग करना। तो ये अटेंशन देना है, चेक करना है कि ये अभ्यास हम कितना करते हैं। बाबा कहते हैं ना कि जिसको मेरा मेरा समझते हैं उसी से बाबा न्यारा करते हैं, हमें अलग करता है। सबसे ज्यादा मेरापन किस में होता है? शरीर में होता है। कितना भी कोई कहे कि भाई फलाने से, बेटे से, पति से, नहीं, सबसे ज्यादा अटैचमेंट शरीर में ही होता है। हाँ? और इसी देहभान के कारण ही पतित बने, भोगी बने, रोगी बने। हाँ? बीज तो यही बात है। इसलिए इस पर विशेष अटेंशन देना है। देखो, द्वापर युग से फिर भी भगवान को याद करने का तो अभ्यास है, हाँ? परंतु आत्मा समझने का अभ्यास नहीं। इसलिए मेहनत इसी साधना में। आत्मा के सत्य शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर मुझे हर कर्म करने हैं। तो मेरे हर कर्म सत्कर्म बनते जाएंगे। हमारी दूसरी तपस्या है एक बाबा दूसरा न कोई। एक निराकार में मन लगा के रखना है। बाबा भी और ये भी तो नहीं चलेगा। हाँ? एक बाबा बस। पूरे चक्र में तो देहधारियों से बुद्धि लगाते रहे तो आत्मा का कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ। बाबा कहते हैं ना, देहधारी देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो या कोई भी मनुष्यात्मा हो, देहधारी की याद देहाभिमान में लाने वाली। ये सत्य बुद्धि में स्पष्ट समझ लो। देहधारी ज्ञानी है या योगी है या ज्ञानी है, देहधारी की याद देहाभिमान में लाने वाली। इसलिए एक निराकार बाबा की याद ही हमें भी निराकारी बनाती है।
तो ये एक तपस्या है। हम सहज याद में रहते हैं, परंतु दृढ़ता से पूरा अटेंशन से ये अभ्यास हमें करना है। हमारे सर्व संबंध बाबा से हैं, हमारी सर्व प्राप्तियां बाबा से। इसलिए यही संगम का समय है जब हम डायरेक्ट निराकार की याद में रहते हैं। अपने संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के सार रूप में ब्रह्मा बाबा ने भी कौन सी 3 बातें हमें सिखाई? निराकारी। सबसे पहली बात है निराकारी, तो बनेंगे निर्विकारी। और निर्विकारी बनने के बाद भी कितनी भी हमारी ऊंची स्थिति बन जाए, कितने भी पुराने अनन्य महारथी बन जाएं, परंतु कैसा रहना है? निरहंकारी। ये तपस्या है, अटेंशन देना है ये तीनों ही बात पर। क्योंकि रोज 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 अटेंशन रखेंगे तो हम बन सकेंगे। क्योंकि बाबा हमारे द्वारा ही कराते हैं। हमें निमित्त बनकर बाबा के साथ सबको जोड़ना है। इसलिए जब रोज 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 सेवा के लिए निमित्त बनते हैं तो रोज ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है कि मैं निमित्त हूँ, बाबा करन करावन हार है। हमें करना भी है सेवा, निमित्त बनने का भाग्य भी लेना। क्योंकि हम अभी करेंगे प्रैक्टिकल तो अनेक गुना फल हमें मिलेगा। सोचेंगे तो पाएंगे ये नियम नहीं है, करेंगे तो पाएंगे ये नियम है। तो संगम युग सत्कर्म की सीजन है। देखो और कोई युग में सत्कर्म नहीं होते। सतयुग त्रेता तो संगम के ही पुरुषार्थ और सेवा की प्रारब्ध है। वहां तो अकर्म होते हैं और द्वापर कलयुग में देहभान में आके कर्म किए तो विकर्म हुए, सत्कर्म तो नहीं हुए। चलो अच्छे कर्म किए पर सत्कर्म नहीं। ये संगम युग सत्कर्म के बीज बोने की सीजन। इसलिए हमें निमित्त भी बनते रहना है, बाबा का कार्य करते रहना है। पर ये पाठ भी पक्का करना है कि हम निमित्त है बाबा कराने वाला। इसलिए रोज
देखो भगवान को जो बताना था बता दिया, बाबा ने अपना पार्ट संपन्न कर लिया, क्योंकि बाबा को जो सत्य बताना था वो हमें बता दिया। उन सत्य ज्ञान का स्वरूप बनकर दादियों ने हमें बनाने के लिए कितनी पालना दी। वो पालना का पार्ट भी दादियों का संपन्न हो गया। अब अगर हम अपने आप को ब्रह्मा बाप समान बनाना चाहते हैं तो हमें ही लक्ष्य बनाना है, हमें ही दृढ़ता पूर्वक ये सारी तपस्या कर। जितनी हमारी ये तपस्या शक्तिशाली, हमारा स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का फाउंडेशन जितना शक्तिशाली, उतना ही हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणाएं होती है। आध्यात्मिकता के बिगर मॉरालिटी टिक नहीं सकती। इसलिए कई आत्माओं में बहुत अच्छे गुण हैं, लौकिक दुनिया में भी ज्ञान नहीं है तो भी, पर बुद्धि शुद्ध और सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य ज्ञान के बिगर बुद्धि सद्बुद्धि नहीं बनती। तो समय और परिस्थिति के आने पर वो गुण बदल जाते हैं। कई कहते हैं ना कि मैं नॉर्मली शांति से ही बात करता हूँ, सबके साथ प्यार से चलता हूँ, पर उन्होंने किया ऐसा ना तो गुस्सा आ गया, या मैंने जोर से बोल दिया, या मैंने व्यवहार बिगाड़ दिया। बाबा ने हमारी आध्यात्मिकता मजबूत की, हर सनातन सत्य का ज्ञान बाबा ने हमें दिया। सारे ही यूनिवर्सल ट्रुथ्स हमें बताए, और उस सत्य ज्ञान की से ही हमें सही बुद्धि, सही समझ मिली, और हमारे जीवन में सद्गुणों की धारणा। देखो, हम सबका लक्ष्य है। वेल, आज का क्लास ईमानदारी, वफादारी और फरमानबरदारी पर है, पर मैं उसका बेस बताती हूँ, फाउंडेशन बताती हूँ कि वो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आएंगे अगर बाबा के बताए हुए हर सत्य को याद रखें और बाबा की श्रीमत पर चले। तो नैतिकता, मानवता, आध्यात्मिकता, ये सब गुण हमारे में आ जाए। हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण से देवता बनना। ब्राह्मण तो बन गए ना, बाबा के पक्के सच्चे बच्चे हम बन गए। बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से
पवित्रता धारण हुई। ब्राह्मण बनते ही दृष्टि वृत्ति बदल गई, आत्मिक बन गई, पवित्रता हमारे जीवन में धारण हो गई। पवित्रता जीवन में आती है तभी नया जन्म कहा जाता। अलौकिक जन्म, मरजीवा जन्म तभी कहा जाता। सत्यता से पवित्रता आती है। मैं आत्मा सत्य हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। ज्ञान स्वरूप माना सत्य स्वरूप, हर सत्य का स्वरूप बनना। जो जो ज्ञान की बातें बाबा बताते हैं वो हर एक हमारे जीवन में धारण। तो जितना हम ये याद रखेंगे ऑटोमेटिक हमारे व्यावहारिक जीवन में सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, पक्षपात से रहित अपने आप हम बनते जाए। भाई देवता बनना तो दिव्य गुणों की लिस्ट तो पता है ना सबको, पता है कहाँ पड़ी है? हाँ, यहाँ ही है ना, पांडव भवन में बोर्ड लगा है ना भाई। 36 गुण, 32 गुण, 56 गुण, जितने भी दैवी गुण हैं उसे धारण करने का आधार है आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप बनना। अलग 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 36 गुण धारण करने की मेहनत नहीं, लेकिन आत्मा के जो मूल 7 गुण धर्म है उन 7 गुणों का स्वरूप मुझे बनना। इसलिए योग में हम क्या करते? साइलेंस में बैठकर हम खुद की रियलिटी रिवाइज करते हैं। बाबा 7 गुणों का सागर है और उनके हम बच्चे आत्माएं 7 गुणों का स्वरूप है। ये हमारी ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है, उसको रियलाइज करना है। मैं आत्मा सत्य हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। ऑटोमेटिक आप में ये धारणा हो जाएगी कि हमें जीवन में सच्चाई से, ईमानदारी से चलना है। सत्य बाबा के हम बच्चे, हम भी सत्य स्वरूप है। और यही कारण है कि बाबा हमारे पीछे मुख्य मेहनत कौन सी करते हैं? रोज सत्य ज्ञान समझाने। समझ जब कर्म में आती है वो गुण बन जाते हैं। देखो बाबा ने समझ दी कि हम शुद्ध आत्मा है, हर एक आत्मा है। हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा, भाई भाई। अब ये समझ अगर आपने स्वीकार की
तो आप में पवित्रता आएगी, क्योंकि पवित्रता को ही सच्चा सोना कहा जाता है। क्यों कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। ये कलयुगी दुनिया में ये स्थिति बन जाती है, प्रकृति भी असत्य बन जाती, हम आत्माएं भी असत्य बन जाते हैं। तो हमें ये रोज याद रखना है, खुद को पक्का कराना है। बाबा की दी हुई इस समझ को मैंने स्वीकार किया, तो रिजल्ट क्या आएगा? पवित्रता जीवन में आ जाएगी। कोई अपवित्र तमो प्रधान कर्म हम नहीं करें। हमारा जीवन सच्चरित्रवान बन जाएगा, सत्य चरित्र बन जाएगा। हम कोई भी अपवित्रता के वश, कोई भी विकार के वश कर्म नहीं करें। व्यावहारिक जीवन में भी सच्चाई सफाई आई। कई बहुत छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, दंभ करते हैं, बनावट करते हैं, तो हम योगी नहीं बन सके। योगी बनना माना सत्य का स्वरूप बनना है। बाबा ने मुरली में कहा था ना, कई बच्चे पूछते हैं बाबा बिजनेस में झूठा बोलना पड़ता है। बाबा ने एक बार समझाया था कि जरूर लोभ लालच है तब तो झूठ बोलते, पर बाबा शुरुआत व्यक्तिगत जीवन से करते हैं कि पहले इस सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी को व्यक्तिगत जीवन में धारण कर, कि जो हमारी पर्सनल कैपेसिटी के कर्म है ना। कई नौकरी वाले कहते हैं ना, क्या करें, हमारे बॉस को देना पड़ता है, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। पर बाबा कहते हैं पहले अपनी लाइफ में सच्चाई लाओ, ज्ञान को धारण कर, अपने आप में ऐसी शक्ति आ जाएगी जो युक्ति से आप मुक्त रह सके। हमारे लौकिक पिता डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर थे, माना डिस्ट्रिक्ट लेवल के बड़े ऑफिसर थे। अब उनकी एक जगह ट्रांसफर हुई, तो वहाँ जो जिला परिषद का अध्यक्ष था वो बहुत भ्रष्टाचारी था, और पिताजी तो ज्ञान में चलते थे। पिताजी का पक्का जीवन था कि मुझे, और ज्ञान से पहले भी उनकी लाइफ ऐसी। तो पिताजी ने उनको कहा कि आपको जो करना है वो आप करें, उसके लिए आप जवाबदार हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्योंकि ऑफिसर सच्चा होता है तो फिर डरते हैं ना कि भाई ये मेरी बात बता देंगे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने पहले से ही कह दिया कि आपको जो करना है वो आप करें, मैं आप में डिस्टर्ब नहीं करूँगा, पर मुझे जो करना है उसमें आप भी डिस्टर्ब नहीं करें। उस पोस्ट पर रहकर इतनी सेवा की पिताजी ने
और कोई भी कुछ कहते थे तो कहते थे मुझे नहीं चाहिए, ये ईश्वरीय कार्य में आप जो मदद करना चाहे वहां करो। बाबा के बेहद कार्य में मददगार बनाते थे। पर वो चीज हमारे में तब आती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं आत्मा ओरिजिनली शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, पवित्र हूँ, चैतन्य हूँ। ये हमें स्वीकार हो जाए तो चाहे बाबा की सेवा का कार्य है या लौकिक नौकरी धंधे हैं या लोगों के साथ के जो व्यवहार है, इसमें सच्चाई, सफाई और ईमानदारी ऑटोमेटिक आएगी। और ये तो सब जानते हैं कि जितनी सत्यता है, ईमानदारी है, तो हम निश्चिंत रहते हैं, हमें भय नहीं लगेगा, दिल खाएगा नहीं। बाबा कहते हैं ना, जब सच्चाई से बाबा को नहीं बताते हैं, छिपाते हैं, तो और पाप वृद्धि को पाता है। जहां छिपाना पड़ता है मीन समझ लो गड़बड़ है। बाबा कहते हैं ना, दाल में काला है। छिपाते हैं और जहां दिल खाता है, क्योंकि हर एक आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर से शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है, प्रेम स्वरूप है। पता है ना सबको अपना असली स्वरूप। हमें तो ज्ञान मिल गया है, पर ज्ञान नहीं था तभी भी दिल क्यों खाता था? हाँ, भय क्यों लगता था? क्योंकि आत्मा की ओरिजिनलिटी सत्यता है, पवित्रता है। और जहां दिल खाता है वहां तुरंत चेहरे का जो अलौकिक तेज है वो खत्म हो जाता है, फिर वो तेज नहीं रहता है। इसलिए अगर हमारा लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान हमें बनना है, या सच में हमारा लक्ष्य है कि हमें देवता बनना है, न सिर्फ हमें देवता बनना है, बाबा ने हमें जिम्मेवारी भी दी है कि हमें औरों को भी देवता बनाना दिया है ना। लक्ष्य आप समान बनाना है, हमें बाप समान बनना है और औरों को भी आप समान बनाना। हम सचखंड की स्थापना के लिए निमित्त है। हम सतयुगी स्वर्ग की दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त है। इसलिए हमारे अंदर सच्चाई, ईमानदारी अपने आप धारण होती जाएगी। अगर ये अवेयरनेस है तो ये गुण जरूर आएंगे। बाबा कहते हैं सादा, सरल, सात्विक जीवन जियो। पर आज लोगों ने ईमानदारी, सच्चाई क्यों छोड़ी? क्योंकि भोगवादी जीवन जीना है, फैशन करनी है, फिल्मों में खर्चे करने हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए गड़बड़ करते।
हमारा जीवन बाबा ने बना दिया सादा, सरल और सात्विक। तो हमें कोई भी धंधे में, सेवा में, धन साधन के हिसाब किताब में हमें कोई गड़बड़ घोटाला करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम एक फंक्शन में गए थे और ये BSNL का ही एक बड़ा ऑफिसर था। उसने कहा अनैतिकता ही तनाव का मूल कारण। जब हम अनैतिक कर्म करते हैं तो गड़बड़ घोटाला किया है, तब टेंशन होता है। बाबा ने क्यों हमारा जीवन सादा, सात्विक, सरल क्यों बनाया? क्योंकि योगी बनना है, तपस्वी बनना है, तो ये कोई गड़बड़ अंदर नहीं चाहिए। तो आपका योग भी नहीं लगेगा। आप ज्ञान सुनाएंगे पर बाबा कहते हैं ना, तीर नहीं लगेगा, क्योंकि सच्चाई की शक्ति नहीं। सिर्फ मुख नहीं बोले, चरित्र बोले तो शक्ति आती है। तो अगर हमारा बाबा से प्यार है और हम जवाबदारी समझते हैं, बच्चा वारिसदार बनना चाहता है तो जिम्मेवार भी तो बनना होता है ना। तो हमें ये जिम्मेवारी उठानी है कि बाबा सत्य है, ज्ञान सत्य है और सत्य कार्य के लिए ही बाबा ने यज्ञ की रचना की और हम उनके जवाबदार हैं। हमारा लक्ष्य रहेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितनी हिम्मत की, उनके आगे तो और कोई नहीं था ना। शिव बाबा ने ज्ञान दिया, वो भी बाद में धीरे धीरे स्पष्टीकरण हो, पर बाबा ने तो साक्षात्कार मात्र से निर्णय कर लिया कि अब मुझे ये झूठी गधाई नहीं करनी है और संपूर्ण रूप से बाबा का कार्य करना है। पूरा इतिहास आप जानते हैं और उल्लासनगर के भाई बहनें तो जानते ही है, क्योंकि सिंधी परिवार की आप आत्माएं हैं काफ़ी सारी। तो बाबा की जीवन कहानी तो सामने है कि बाबा ने हर सच्चाई को जीवन में धारण की, चाहे कितना भी विरोध हुआ। ब्रह्मा बाबा कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। हाँ, हम भी तो कर सकते हैं ना। पर ये निश्चय, लगन और लक्ष्य कि बाबा की हर श्रीमत का मुझे स्वरूप बनना है। जब भगवान संपन्न बनाना चाहते हैं तो हमें आधा अधूरा थोड़ा बहुत क्यों धारण करना? हाँ? क्या लक्ष्य है सभी का? हाँ? क्या लक्ष्य है? हाँ? जब सत्य मिला है, देखो आधा कल्प हम क्यों भटके? क्योंकि सत्य नहीं जानते। आधा कल्प क्यों भटके, क्यों व्यर्थ की मेहनत की? क्योंकि सत्य पता नहीं था। अब जब स्वयं भगवान हर सत्य समझा रहा है और बना रहा है हमें, देवता माना, क्या महिमा गाते? सर्वगुण संपन्न।
भाई दो चार पसंद है, अनुकूल है, सहज है, वही गुण धारण करने हैं या सर्वगुण संपन्न बनना? तो मुझे अपने आप को समझाना है, पक्का करना है, दृढ़ करना है। हमारा तन मन धन, मन वचन कर्म, तीनों रूपों से, तीनों साधनों से, तन मन धन से मुझे सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना। वफादारी अनुभवी है ना, संबंधों में बेवफाई होती है तो कितना दुख मिलता है। फिर वो संबंध में बेवफाई हो या व्यापार में हो, आपसी व्यवहारिक जीवन में हो, पर ये है कि जो भगवान से वफादार रहेगा वो आत्माओं से भी बेवफाई नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता है, ठगी नहीं कर सकता है। क्योंकि बाबा की याद हर घड़ी हमें सिखाती है वफादारी, श्रीमत में मनमत नहीं मिलानी है, श्रीमत को एज इट इज मुझे धारण कर, है ना। हम कई बार क्या करते हैं, श्रीमत में मनमत मिलाकर फिर धारण कर। भाई बाबा रोज कहते हैं ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। तो आधी बात याद रखेंगे, आधी छोड़ देंगे कि बाबा ने कहा है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहकर करना है। हाँ? पर कैसे रहना कहा है, कमल फूल कहा है। देवताओं की भी महिमा हम क्या करते हैं, हस्त कमल, नैन कमल, मुख कमल, चरण कमल। हर कर्मेंद्रिय की तुलना कमल पुष्प से कर। तो देवता बनना माना क्या बनना है? ये याद रहे कि मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है, मुझे हर कर्मेंद्री को कमल फूल समान अनासक्त, निर्लिप्त, दिव्य शुद्ध बनाना। तो बाबा के प्रति भी हमारी वफादारी रहे। बाबा मीन्स यज्ञ, बाबा मीन्स विश्वविद्यालय। बाबा का साकार रूप, प्रैक्टिकल रूप हमारे लिए क्या है? यज्ञ है। तो हमें यज्ञ के प्रति, बाबा के कार्य के प्रति वफादार रहना है। कोई भी भय से उस घड़ी हम बदल जाएं, ऐसे नहीं। हम हर क्षण जीवन के अंत तक बाबा के साथ है, यज्ञ के साथ है, सत्य ज्ञान और सत्कार्य के साथ है। यही तो पांडवों की विशेषता रही। हमें अपने व्यक्तिगत लोभ या हित या इच्छा के वश यज्ञ से बेवफाई नहीं करनी।
उसके लिए चाहिए ज्ञान की स्पष्टता और ये परख कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे। भगवान की प्रतीति भगवान के ज्ञान से होती। परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है, पर उनके सत्य महावाक्य हमें बताते हैं कि ये भगवान ही कह सकते। कहते हैं ना भाई, वाणी से प्राणी की परख होती है। व्यक्ति कैसी बातचीत करता है, उनके शब्दों से, बातचीत से पता चलता है वो कितना संस्कारी है या नहीं। तो बाबा की परख बाबा के सत्य ज्ञान से हो, और ये एक एक सत्य में जितना निश्चय, अपने आप उस पर बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, ऑटोमेटिक आप में वफादारी आएगी। पर अटेंशन, व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत हित को महत्व नहीं देना है। बाबा का ज्ञान, बाबा का यज्ञ और वो जीवन में धारण करना, यही मेरा मुख्य लक्ष्य है। अपने आप बाबा का हर फरमान पालन करने की शक्ति आएगी। जब निश्चय है भगवान वाच, फिर तो सोचने की कोई बात ही नहीं है ना। भगवान जो कहेगा सत्य कहेगा, कल्याणकारी कहेगा। हम जीवन में धारण कर सकते हैं इसलिए कहे। कई ऐसा सोचते हैं और कहते भी होते हैं कि बाबा तो कहते हैं, बाबा थोड़ी गृहस्थी है। हाँ, बाबा को क्या पता। हाँ, हमें अनुभव है ना, गृहस्थ में रहते पालन करना कितना मुश्किल। हाँ, भगवान ऐसे ही थोड़ी बोलेगा। हाँ, हम भी विचार करके बोलते। हाँ? अभी अभी बोले और अभी अभी बदल जाए, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तो मनुष्य को भी अपने शब्दों की कीमत होती है। प्राण जाए अरु वचन न जाए। हाँ? ये इसी देश में लोग थे, हम ही थे पूर्व जन्मों में। हाँ, ये तो अंत में बाबा फिर मिले और फिर हमें सत्य महान बना रहे। तो अगर आपको, हमें ये निश्चय रहता है कि बाबा जो कहता है सत्य कहता है, कल्याणकारी कहता है, और हम आचरण में ला सकते हैं इसलिए कहता है। बाबा को भी पता है ना हम गृहस्थ में रहते हैं। बाबा को पता है ना कलयुग के अंत में है, जब सारे लोग भ्रष्ट हो गए हैं दुनिया में। पर फिर भी बाबा कहते हैं, मीन्स करना जरूरी है, इसलिए बाबा कहते हैं। तो बाबा की हर आज्ञा हम सिर माथे करें, क्योंकि पता है उसमें हमारा कल्याण है। बाबा के हर फरमान का हम पालन करें, हमें मुश्किल लगेगा ही नहीं, क्योंकि निश्चय है, परख है और सत्य के प्रति हमारा समर्पण है। और उसी में देखो जीवन भी हमारा कितना अच्छा बन गया, स्थिति हमारी कितनी ऊंची बन गई।
क्योंकि बाबा के हर फरमान का स्वीकार किया। जब सत्य नहीं जानते थे तो एक दो के कहे अनुसार चलते थे कि नहीं? हाँ? समाज क्या कहेगा करके मानते थे। तो अब हमें क्या सोचना है? बाबा क्या कहते हैं और मुझे क्या करना है, बस। लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेंगे, वो नहीं। भगवान क्या कहते हैं और मुझे क्या करना है, बस। तो हमारा आचरण सत्य बनेगा, हमारी स्थिति बनेगी। ये जो समय है, बताया ना, बाबा का पाठ भी संपन्न हो गया। दादियाँ भी जो इतनी पालना देने वाली आदर्श, वो भी एडवांस में चले गए। अब अगर मुझे सच में संपूर्ण बनना है तो मुझे लक्ष्य बनाना है, मुझे दृढ़ता करनी है। ढीलापन नहीं, कमजोर नहीं, अलबेलापन नहीं। अब हरेक को व्यक्तिगत जागना है और दृढ़ता से चलना है, तो हम अपने आप को बना सकेंगे। और यही तो संगम की रिजल्ट है। संगम के अंत तक हमें यही तो जीवन स्थिति बनानी है। उसी के लिए तो रोज पुरुषार्थ कर रहे हैं। भाई, भक्ति में लोग कहते थे यथाशक्ति, यथा भावना हम धर्म ध्यान करते हैं। हा? अब यथाशक्ति नहीं, पूर्ण शक्ति से, हा? और सिर्फ भावना नहीं, निश्चय से, पूरी ताकत से हमें पुरुषार्थ में लगना है। तो हमें खुद को भी संतुष्टि होगी, बाबा को भी संतुष्टि होगी, और हमारे साथी बहनों को भी संतुष्टि होंगी कि हमने सिर्फ बातें नहीं की है, हमने वास्तविकता में पुरुषार्थ किया है और अपने जीवन को एग्जाम्पल बनाया है। पसंद है सबको? पसंद है तो हाथ ऊपर करो। हा? बहुत अच्छा। हा? थोड़ा बहुत, आधा अधूरा, कच्चा नहीं। हा? भगवान पढ़ाते हैं बनना है तो पूरा ही परिपक्व बनना है। और वास्तव में बाबा को अभी यही मदद चाहिए। ओम शांति। तो सबने क्लास की गहराई को समझा। दीदी को पुनः पुनः धन्यवाद।